आइए हम लोग अपना विज्ञान का सेशन एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं और भौतिक विज्ञान का जो हमारा चैप्टर चल रहा है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आज हम लोग इस चैप्टर का एक और टॉपिक ले रहे हैं, वो है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कैसे स्कैटर होती है। अभी हम लोगों ने देखा कि हमने रिफ्रैक्शन का, इससे पहले वाले जो हमारा सेशन हुआ था उसमें हमने देखा था कि वायुमंडल में अपवर्तन कैसे हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है। याद है कैसे हो रहा है? हाँ, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं कि हवा का जो हमारे एयर है उसके वो गर्म है और ठंडी है, और उससे उसका अपवर्तनांक में चेंज आ रहा है, जिसके थ्रू सारे ये प्रोसेस हो रहे हैं। लाइट जो हो रही है वो एक हमें कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ द चेंज इन द टेम्परेचर। जब के अगर जैसे जो टेम्परेचर चेंज से एक गर्म हवा का लेयर बन रही है और एक ठंडी हवा की लेयर बन रही है। आज जो हम लोग का सीखने जा रहे हैं वो है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटर कैसे कर रही है। अब रिफ्रैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं कि रिफ्रैक्शन तो हो रहा है कि वो नॉर्मल की तरफ झुक रही है और दूर हो रही है। स्कैटर मीन्स चारों तरफ कैसे फैल रही है। आज हम लोग इसका भी सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा इस टॉपिक का लास्ट सेशन है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। तो इसमें क्या होता है, जो प्रकाश है वो जिस मार्ग से होकर गुजरता है, यदि उस माध्यम में कोलाइडल विलयन के कण हो तो प्रकाश क्या होता है, वो फैलना शुरू कर देता है, और इसी को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो ये कोलाइडल विलयन जो मीन्स उसमें जब छोटे छोटे से पार्टिकल्स आ जाते हैं, या वो पार्टिकल्स कैसे आते हैं हम जानते हैं। जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें धूल कण है, इसमें बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स हैं, और ये क्या होता है, ये वायुमंडल में घुलते नहीं है, ये सस्पेंडेड रहते हैं, निलंबित रहते हैं। एक चीज होती है मिक्स हो गई, है ना। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हम पानी है, पानी में हमने चीनी या नमक मिलाया तो वो घुल गया, पता नहीं चलता है। लेकिन उसी में अगर हम कोई मिट्टी डाल दें, सैंड डाल दें, तो क्या होगा, हमें उसके पार्टिकल्स वो क्या होंगे, सस्पेंडेड दिखाई देंगे, हमें दिखाई देंगे कि यहाँ मिट्टी है। ऐसी ही जो छोटे छोटे धूल कण है जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, जो गैसेस है, उनके साथ वो मिक्स नहीं हो रहे हैं, वो सस्पेंडेड है, वो वहां उसमें निलंबित है। और इनमें जो कुछ धूल कण क्या होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे। लेकिन कुछ धूल कण क्या होते हैं, वो उससे बड़े होते हैं। अब क्या होता है, जब अब हमने जैसे हमने एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर डिफरेंस देखा था, गर्म और ठंडी हवा, ऐसी ही ये जो स्कैटरिंग हो रही है ये धूल कणों की वजह से हो रही है। तो जो जब जैसे जैसे ये धूल कणों से टकराते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, जो सूर्य की किरण होती है वो असमान तरीके से, एक ये नहीं कि एक तरीके से, वो अपने हिसाब से कभी आगे पीछे वैसे परावर्तित होती है, और इससे सूर्य का प्रकीर्णन, जो सूर्य का प्रकाश का प्रकीर्णन की एक स्थिति बनती है। और जो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, इसी के कारण हमें बहुत सी गतिविधियां देखने को मिलती हैं। जैसे आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, गहरे समुद्र के जल का रंग, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्तभाव दिखाई देना जो लाल कलर का दिखाई देता है। तो आप देखिए, हमने पहले पढ़ा था कि सूर्योदय का कैसे, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है तो हमें सूर्योदय जल्दी दिखाई दे रहा है, जबकि उसके 2 मिनट बाद एक्चुअली होता है। ऐसे ही सनसेट के टाइम हमने टाइम डिफरेंस देखा। अब आज के टॉपिक में हम लोग क्या सीख रहे हैं कि वो कैसे हमें जो लाल रंग का दिखाई देता है, या जो आकाश हमें नीला दिखाई देता है, वो क्यों दिखाई देता है। तो अगर आप इसको रिलेट करें तो हमने जैसे पढ़ा था कि स्पेक्ट्रम का पढ़ा था, कि कैसे व्हाइट लाइट में डिफरेंट कलर्स हैं, और उनका वो जैसे जैसे उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है, और उसके अकॉर्डिंग वो जब एक व्हाइट लाइट प्रिज्म के थ्रू निकलती है तो वो विबग्योर 7 कलर में हो जाती है। तो मीन्स व्हाइट लाइट है। अब यहाँ पे इसका क्या चल रहा है,
यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट चल रही है और उसी की वजह से हमें आकाश नीला दिखाई दे रहा है, सूर्योदय जब हो रहा है हमें लाल दिखाई दे रहा है। और ये सब क्यों कैसे दिखाई दे रहे हैं, जैसे जैसे अभी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे हम समझते जाएंगे। तो उसमें सबसे पहले हम एक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं टिंडल प्रभाव की, टिंडल इफेक्ट। ये क्या है? ये आप ऐसे समझ लीजिए, इसका जो एक सबसे सिंपल एग्जांपल है कि आपने देखा होगा कि आप अपने कमरे में बैठे और बाहर सूरज है और छोटा सा एक छेद है जिसमें से, चलिए आगे चलते हैं और आगे इसकी और अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि ये सब गतिविधियां कैसे होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं बात टिंडल इफेक्ट की, टिंडल प्रभाव की। ये जो टिंडल प्रभाव है, ये इसमें के इसको हम समझने के लिए सबसे पहले आप ऐसे करिए कि हम ऐसे, अगर हम रूम में बैठे हैं, हमें कोई डस्ट पार्टिकल्स कुछ नहीं दिखाई देते, लेकिन अगर आपके रूम में एक छोटा सा छेद है जिसके थ्रू एक सनरेज आ रही है, वो सनरेज आपको क्या होगा, एक पतली बीम की तरह दिखाई देती है और उसमें आपको धूल के कण दिखाई देते हैं। ठीक है, ये देखा। अब आगे समझे तो उसको अब समझ में आ गया कि ये क्या चीज है, कि ऐसे आपको डस्ट पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। उसी को लेते हुए अब आप इसको समझिए कि ये जो है प्रकाश के किरण के पुंज का वायुमंडल में विलंबित जो सूक्ष्म कण होते हैं उसे परावर्तित होकर उसका पथ दृश्य होना टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो वैसे आपको सनरे नहीं दिखाई देगी, लेकिन जब वो उसमें डस्ट पार्टिकल्स वो हैं, उनके थ्रू जब उसमें परावर्तन हो रहा है तो आपको एक बीम सी दिखाई देती है। पृथ्वी का वायुमंडल पे क्या सूक्ष्म कणों या धूल के कण, जल की सूक्ष्म बूंदे, धूल के कण, वायु के अणु आदि का, ये क्या है, ये सारा एक मिक्सचर है कि थोड़े वाटर पार्टिकल्स हैं, थोड़ा धुआं है, थोड़ा धूल है, इस टाइप से मिलके सारे ये पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में एक टाइप से कहें हम सस्पेंडेड है। तो जब प्रकाश की किरण का पुंज ये जो वायुमंडल से, जब ये इन कणों से, ये जो छोटे छोटे अलग प्रकार के कण है, इनसे जब वो टकराता है तो क्या होता है, हमें किरण का मार्ग दिखाई देने लग जाता है। और इससे जो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रकाश की जो वो जो किरण है वो परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंच रही है। तो जो मैंने पहले थोड़ा समझाया था उसको मैंने अब थोड़ा डिटेल में आपको समझाया। और ये उदाहरण जो मैंने अभी आपको बताए थे कि खिड़की या किवाड़ की आपकी जो एक दरार होती है उसके थ्रू, और दूसरा जो एक एग्जाम्पल है, जब आप घने जंगल में होते हैं या बहुत एक घने आप एक पेड़ के नीचे होते हैं, तो क्या होता है, आपको एक उसमें से रे निकलती दिखाई देती है, सेम यही है। तो जैसा हमने एक डस्ट पार्टिकल्स का वो करके रूम में देखा था, इसी प्रकार से जो सूर्य की जो एक बीम सी हमारे पास आती है, जो एक प्रकाश पुंज के रूप में आती है, वो भी टिंडल इफेक्ट के कारण आती है कि उससे डस्ट पार्टिकल से रेस टकराती है और वो परावर्तित होती है। अब जो कणों का आकार एवं प्रकाश का प्रकीर्णन, इसको समझते हैं कि कैसे कणों के आकार और इनका क्या एक कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो ये जो प्रकाश का प्रकीर्णन है वो वायुमंडल या किसी माध्यम में उपस्थित जो सूक्ष्म कण हैं उन पर डिपेंड करता है। तो बहुत सूक्ष्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से आप मेरे साथ पढ़िए। बहुत सूक्ष्म कण नीले रंग के प्रकाश जिनकी आवृत्ति काफी छोटी होती है को अधिक मात्रा में परावर्तित करते हैं। तो जो बहुत सूक्ष्म कण हैं वो नीले रंग को परावर्तित करते हैं, और वायुमंडल में निलंबित जो थोड़े बड़े कण होते हैं उनकी आवृत्ति और जो तरंग की लंबाई ये कुछ ज्यादा होती है और ये नारंगी तथा लाल रंग के प्रकाश को अधिक मात्रा में परावर्तित करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए और थोड़ा सा लर्न कर लीजिए कि जो सूक्ष्म कण है वो नीले रंग को और जो बड़े कण है वो नारंगी या लाल रंग को। और ये जो हमारे कण है इनका आकार अधिक बड़ा होने की स्थिति में इनसे जो परावर्तित किरणें होती हैं वो श्वेत नजर आती है। तो देखिए अब हम तीन साइज के पार्टिकल कर रहे हैं, छोटे, बहुत छोटे, थोड़े से बड़े और थोड़े और बड़े। बहुत छोटे नीला रंग,
थोड़े से बड़े लाल और नारंगी, और जो और बड़े हुए वो क्या है, उनसे जो टकराती है तो हमें एक श्वेत रंग दिखाई देता है। अब इसी प्रोसेस को हम आगे समझते हैं कि जो आकाश का रंग है वो हमें नीला क्यों दिखाई देता है। तो वायुमंडल में जो वायु के जो बहुत ही सूक्ष्म जो कण हैं, वो हम जानते हैं वो नीले रंग को ही परावर्तित करते हैं। तो ये कण दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले रंग की ओर के कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक प्रभावी तरीके से करते हैं। तो इसका ये प्रॉपर एक आंसर जाएगा। और इसके साथ क्या होता है, लाल रंग का जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा कितनी 1.8 गुनी होती है। इसलिए जो सूर्य का जो प्रकाश है, जब वो वायुमंडल से गुजरता है, जब उसके थ्रू आता है, तो जो आपके जो सूर्य का लाल रंग की अपेक्षा वो नीले जो रंग है उसको अधिक, अगर कहें अधिक, उससे ज्यादा उसका प्रकीर्णन करते हैं, और इसी के कारण हमें जो आकाश है वो नीला दिखाई देता है। तो क्योंकि जब वो जो लाइट है वो जब उनके बहुत छोटे पार्टिकल से वो टकरा रही है, तो वो एक हमारा जो नीले रंग पर ही ज्यादा उसका एक इफेक्ट पड़ता है। और पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तब क्या होता, तो हमें आकाश जो है वो काला प्रतीत होता, क्योंकि जब वायुमंडल ही नहीं है तो उसमें पार्टिकल्स स्कैटरिंग ये सारा फिनोमेना ही नहीं होना, तो वो ब्लैक दिखाई देगा। तो इसलिए जो बहुत ऊंचे, बहुत ज्यादा ऊंचे जो वायुयान जो चलते हैं उनमें क्या होता है, यात्रियों को जो आकाश का रंग है वो काला दिखाई देता है। तो ये आपका एक और प्रश्न बन गया कि बहुत ऊंचे जो विमान उड़ते हैं, तो वह उसमें जो बैठे यात्री हैं उनको आकाश क्यों काला दिखाई देता है। क्योंकि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं होता, इसलिए क्या होता है, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको साथ चारों तरफ काला अंधेरा ही दिखाई देता है। तो ये आपने ऐसे नहीं सोचिए कि ये इसका ये रंग है, वो कौन सी लाइट का कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कैसे वो स्कैटर हो रही है, कैसे उनका रिफ्लेक्शन हो रहा है, कैसे उनका रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये सारे प्रोसेस की वजह से जो चीज है वो हमें उस रंग की दिखाई, मतलब वो हमें वो चीज उस पर्टिकुलर एक रंग की दिखाई देती है। अब सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग नारंगी लाल क्यों प्रतीत होता है, या हम कहें रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, तो सेम आपका आ जाएगा। लेकिन अब हम लाल रंग की तरफ देंगे कि उसमें क्या होता है, लाल रंग हमने देखा था जो थोड़े से बड़े पार्टिकल्स। तो इस समय क्या होता है, सूरज जो होता है वो क्षितिज पर होता है, और ये जो क्षितिज पे जो सूर्य होता है, अगर हम दोपहर के सूरज से देखें तो उससे वो ज्यादा डिस्टेंस पे होता है, डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। इसलिए जो उससे जो हमारी प्रकाश की किरण आ रही है वो सघन वायुमंडल से गुजरते हुए ज्यादा दूरी तय करती है। इसलिए क्षितिज के समीप जो नीले तथा कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का अधिकांश भाग क्या होता है, वो वायुमंडल में निलंबित कणों द्वारा प्रकीर्ण हो जाता है। इसलिए जब हमारे नेत्रों तक वो जो प्रकाश पहुंचता है वो क्या होता है, वो हमें नारंगी तथा लाल रंग का दिखाई देता है। अब हम लोग देखते हैं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग नारंगी या लाल क्यों दिखाई देता है। तो हम ये जानते हैं कि जब सूर्योदय या सूर्यास्त होता है तो ये क्षितिज पर होता है। तो जैसे दोपहर में क्या होता है, वो हमारे काफी समीप होता है, लेकिन जब सनराइज या सनसेट होता है तो उसका डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। इसलिए जब उससे जो हमारे पास जो सूर्य की किरण आती है वो ज्यादा सघन वायुमंडल से गुजरते हुए हमारे वो ज्यादा एक दूरी तय करती है। इसलिए जब क्षितिज के समीप जो लाल तथा कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का अधिकांश भाग वो क्या होता है, वो वायुमंडल में जो एक जो निलंबित कण है, या अगर हम कहें जो डस्ट पार्टिकल्स या छोटे पार्टिकल्स हैं, वो उसको ज्यादा एक उसको स्कैटर करते हैं। इसलिए जब वो वाला कलर ज्यादा स्कैटर होता है और वही हमारी आंखों तक आता है, इसलिए जो सूर्योदय या सूर्यास्त के समय
हमें वो नारंगी तथा लाल रंग का दिखाई देता है। और जब दोपहर होती है तब क्या होता है, वो हमारे ठीक ऊपर होता है, उसका सनराइज सनसेट के से अगर हम डिस्टेंस कवर करें वो कम हो जाता है, और इसलिए जो लाइट रेस आ रही है वो कम दूरी तय करती हैं और अपेक्षाकृत कम सघन वायुमंडल से उनको गुजरना होता है। और इसलिए क्या होता है, ये तय करने के लिए जब ये जो डिस्टेंस है ये कम हो जाता है, तो हमारी के जो नीले तथा बैरंगी रंग के प्रकाश को वो बहुत थोड़ा भागी प्रकीर्ण कर पाते हैं, वो ज्यादा स्कैटर कर ही नहीं पाते हैं। इसलिए हमारी आंखों तक क्या होता है, एक श्वेत रंग पहुंचता है, क्योंकि एक्चुअली सारे कलर्स मिले हुए हैं तब वो व्हाइट है, जो हमने प्रिज्म के जब देखा था, प्रिज्म के एक्सपेरिमेंट पे। तो अब जो उसका जो नीला का कलर है वो स्कैटर हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया। इसलिए जब हमारे ऊपर सूरज होता है तब जो सूरज हमें उगते हुए लाल या नारंगी रंग का दिखाई दे रहा था, अब हम डिस्टेंस कम हो गया इसलिए वो हमें सफेद दिखाई देता है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने देखा कि जो हमें कलर्स दिखाई दे रहे हैं, आकाश का कलर दिखाई दे रहा है, हमें सूर्योदय का, सूर्यास्त का या दोपहर में सूर्य का, ये जो हमें कलर्स दिखाई दे रहे हैं ये हमारे स्कैटरिंग ऑफ लाइट से हैं। और लाइट स्कैटर कैसे हो रही है, टिंडल इफेक्ट से। टिंडल इफेक्ट भी कैसे, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं जब उनसे लाइट टकराती है तो उनका कैसे प्रोसेस होता है। तो ये आज के सेशन में हमने समझा। अगले सेशन में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न और उत्तर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक जितना हम लोगों ने अभी 6 सेशन में ये चैप्टर पढ़ा है इसको पूरा रिवाइज करिए। अगले सेशन में मिलते हैं। बाय।